नमस्कार साथियों, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2024 संस्कृत शिक्षा विभाग। साथियों, कुछ ही समय अब शेष रहा है आपके एग्ज़ाम का और उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही होगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन कर रहे होंगे। हमारा जो एसएसटी का पाठ्यक्रम है इसमें आधुनिक भारत हमारा चल रहा है और आधुनिक भारत में हमने 1857 की क्रांति, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, उसके प्रमुख अधिवेशन, उसके उदारवादी नेता, उसके उग्रवादी नेता, इन सब को हमने देखा। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण। ये भी आपके पाठ्यक्रम में है और हम बिल्कुल वरिष्ठ अध्यापक के पाठ्यक्रम के अनुसार चल रहे हैं। इसमें आपका प्रथम चरण और उसके बाद द्वितीय चरण। ठीक है साथियों, यहाँ से भी प्रश्न आता है और विशेषकर एनसीईआरटी विशेषकर निशाने पर रहती है परीक्षा एजेंसियों के। और एसएसटी में इतिहास विषय का जो पाठ्यक्रम है ना, उसके लिए तो आप 12वीं के एनसीईआरटी प्रथम भाग, द्वितीय भाग और तृतीय भाग, जिसमें प्राचीन, मध्य, आधुनिक तीनों दिए हुए हैं, और 11वीं क्लास की आज़ादी के बाद भारत, उसमें महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, वो तो अवश्य पढ़नी चाहिए। खैर, अभी तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिविज़न करना चाहिए, जो पढ़ लिया उसी का। अब तो एक्स्ट्रा कुछ चीज़ नहीं पढ़ें, ये तो शुरुआत का टाइम था, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी की सभी चीज़ों को यहाँ पर ऐड करूँ और रिवीजन के तौर पर आप फटाफट इन चीज़ों को देख लें। यहाँ मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो कम से कम इतना आप अवश्य पढ़ें। बाकी जो आपने पढ़ा है वो अच्छी बात है, लेकिन जो यहाँ मैं बता रहा हूँ उनको आप कम से कम एक बार अवश्य देख ले साथियों। उसमें मैं एनसीईआरटी की चीज़ें भी कुछ चीज़ें लिखवा रहा हूँ विशेषकर। ठीक है साथियों, तो आज का हमारा टॉपिक है क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण। देखिए, जहां राष्ट्रीय कांग्रेस की राजनीति में नरम दल और गरम दल नेताओं का जन्म हो रहा है, उसी समय भारत में क्रांतिकारी विचारधारा का प्रादुर्भाव हो रहा है और इनकी पृष्ठभूमि तैयार करने का काम किया गरमपंथी नेताओं ने, गरम दल के नेताओं ने। गरम दल के नेताओं में एक वर्ग ऐसा था साथियों, जो बलपूर्वक अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहता था, जो राष्ट्र को आज़ाद कराने के लिए किसी भी साधन का प्रयोग करने के लिए तैयार था। वे वैधानिक आंदोलन में कतई विश्वास नहीं करते थे साथियों, और वो वर्ग था क्रांतिकारी वर्ग। ठीक है, तो इनके साथ साथ क्रांतिकारी घटनाएं चलेंगी। अब जो क्रांतिकारी जो वर्ग है, क्रांतिकारी जो घटनाएं हैं, उनके जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो हैं आपके, एक तो है महाराष्ट्र, एक है आपका बंगाल साथियों, और एक है आपका पंजाब। ये मुख्य क्षेत्र हैं, बाकी तो और है, लेकिन जो मुख्य क्षेत्र हैं महाराष्ट्र में, बंगाल में, पंजाब में, इनको अपन देखेंगे और इनका अपन अलग अलग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले महाराष्ट्र देखेंगे, फिर बंगाल, फिर पंजाब। ठीक है, और इसके बाद में हम विदेश में भी जो अन्य क्रांतिकारी संगठन हैं, चाहे वो हमारे श्याम जी कृष्ण वर्मा हो, चाहे लाला हरदयाल हो, इन सब की भी अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र की बात करें तो साथियों, महाराष्ट्र में क्रांतिकारी विचारधारा को फैलाने का काम किया था वासुदेव बलवंत फडके, उनका नाम आता है। और वैसे तिलक जी का वो वाक्य है कि अब अनुनय विनय नहीं बल्कि युयुत्सा, वो तो क्रांतिकारियों के लिए आदर्श वाक्य था। लेकिन फिर भी हम एकदम बिल्कुल सही ढंग से देखें तो सबसे पहले व्यायाम मंडल, महाराष्ट्र में व्यायाम मंडल की स्थापना हुई थी 1896-97 में। महाराष्ट्र में व्यायाम मंडल की स्थापना हुई थी 1896-97 में, और इसमें दो विशेष नाम आते हैं चापेकर बंधु, एक तो वासुदेव चापेकर और एक दामोदर चापेकर। ठीक है साथियों, यहाँ पर आते हैं दामोदर और वासुदेव चापेकर। दामोदर वासुदेव चापेकर, इनका नाम आता है व्यायाम मंडल में। अब 1897 में प्लेग की महामारी फैली हुई थी, तो महाराष्ट्र में प्लेग के कमिश्नर थे रैंड और आयस्ट। इन दोनों की हत्या कर दी इन्होंने, दामोदर वासुदेव चापेकर ने। 22 जून 1897 प्लेग कमिश्नर कौन है?
रैंड व आयस्ट की हत्या, ये आप ध्यान रख लेना। 22 जून 1857 प्ले कमिश्नर रैंड व आयस्ट की क्या कर दी साथियों, हत्या कर दी। इनको बाद में पकड़ लिया गया था, फांसी की सजा हो गई थी, लेकिन इन्होंने मित्र मेला की स्थापना की थी 1899 में, मित्र मेला संगठन। क्या कहा मैंने, व्यायाम मंडल दामोदर वासुदेव चापेकर, चापेकर बंधु 96-97। 22 जून 1897 को प्ले कमिश्नर रैंड व आयस्ट की हत्या कर दी। 1899 में इन्होंने मित्र मेला संगठन की स्थापना की थी। मित्र मेला, देखिए आपने इटली का एकीकरण यदि विश्व इतिहास में पढ़ा हो, विश्व इतिहास में इटली का एकीकरण पढ़ा हो, वहाँ एक व्यक्ति का नाम आता है मेजिनी। उस मेजी ने तरुण इटली की स्थापना की थी। इटली में तरुण इटली की स्थापना की थी, एक संगठन था, क्रांतिकारी संगठन तरुण इटली, युवा इटली। इसी की तर्ज पर 1899 में चापेकर बंधुओं ने मित्र मेला संगठन की स्थापना की थी महाराष्ट्र में। इसको आपको याद रखना है। कालांतर में यही 1904 में अभिनव भारत के नाम से जाना गया। किसके नाम से, अभिनव भारत। अभिनव भारत के नाम से जाना गया 1904। ठीक है, मित्र मेला 1899, यही अभिनव भारत के नाम से जाना गया 1904। इससे जुड़े हुए थे आपके विनायक दामोदर सावरकर, ये सभी इनसे जुड़े हुए थे साथियों। ठीक है, इन्हीं का एक सदस्य था पांडुरंग महादेव बापट। क्या नाम है, पांडुरंग महादेव बापट। देखिए साथियों, पांडुरंग महादेव बापट, इनको विदेश में बम बनाने की कला सिखाने के लिए भेजा गया। इसी का सदस्य था, अभिनव भारत का सदस्य था पांडुरंग महादेव बापट। इसको विदेश में बम बनाने की कला सिखाने के लिए भेजा गया। ठीक है, अब इसमें आपको एक चीज याद रखनी है, नासिक षड्यंत्र केस। क्या याद रखना है, नासिक षड्यंत्र केस, ये आपको याद रखना है। नासिक षड्यंत्र केस 21 दिसंबर 1909, 21 दिसंबर 1909। अभिनव भारत संस्था के एक सदस्य अनंत लक्ष्मण कान्हरे ने नासिक के जिला जो मजिस्ट्रेट हैं जैक्सन, इनको गोली मारकर हत्या कर दी। किसने, अनंत लक्ष्मण कान्हरे ने। ठीक है, और इसमें अनंत लक्ष्मण कान्हरे अन्य कई लोगों को फांसी की सजा हुई, जिसके साथ साथ विनायक दामोदर सावरकर, गणेश सावरकर, इनको काला पानी की सजा भी हुई थी। तो ये षड्यंत्र केस आपको याद रखना है, नासिक षड्यंत्र केस 21 दिसंबर 1909। क्या हुआ था, अनंत लक्ष्मण कान्हरे ने जैक्सन की हत्या कर दी। ये आपको याद रखना है, नासिक षड्यंत्र केस 21 दिसंबर 1909। अनंत लक्ष्मण कान्हरे ने नासिक के मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी। ठीक है साथियों, ये आपको महाराष्ट्र में बस इतना याद रखना है, बाकी तो डिटेल में चाहे कितना ही चले जाओ, इतना तो याद रखना है। देखिए फिर से बता रहा हूँ, व्यायाम मंडल 96-97, दामोदर वासुदेव चापेकर, 22 जून 1897 प्ले कमिश्नर रैंड व आयस्ट की हत्या, मित्र मेला 1899, तरुण इटली की तर्ज पर, अभिनव भारत 1904, नासिक षड्यंत्र केस 21 दिसंबर 1909, अनंत लक्ष्मण कान्हरे ने जैक्सन की हत्या, पांडुरंग महादेव बापट को बम बनाने के लिए भेजा गया। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं इसके बाद में बंगाल। किसकी बात करेंगे, बंगाल की। ठीक है, चलिए देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बंगाल की बात करते हैं साथियों। देखिए बंगाल में और फिर अपन पंजाब में। बंगाल में अपन देखें तो सबसे पहले नाम आता है कलकत्ता अनुशीलन समिति का। अब ये कई अनुशीलन समितियां थी, कलकत्ता में अलग है, ढाका में अलग है, और इस कलकत्ता अनुशीलन समिति का बाद में पुनर्गठन भी हुआ था। क्या हुआ था,
पुनर्गठन भी हुआ था। देखिए, सबसे पहले 1902 में, मार्च 1902 में इसकी स्थापना हुई। किसने की? सतीश चंद्र बासु और प्रमथ नाथ ने। सतीश चंद्र बसु और प्रमथ नाथ ने इसकी स्थापना की मार्च 1902 में, कलकत्ता अनुशीलन समिति। बाद में 1907 में वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा इसका पुनर्गठन किया गया, जिसका नारा था खून के बदले खून। क्या नारा था? खून के बदले खून। ठीक है, ये हुई बात अनुशीलन समिति की। अनुशीलन समिति की स्थापना मार्च 1902, सबसे पहले सतीश चंद्र बसु, प्रमथ नाथ। ठीक है, इसी प्रकार एक ढाका में भी है 1905 में। 1907 में इसका पुनर्गठन किया गया वारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा। वारिंद्र घोष वही हैं जो अरविंद घोष के भाई हैं, भूपेंद्र नाथ वही हैं जो स्वामी विवेकानंद के भाई हैं। स्वामी विवेकानंद का नाम है नरेंद्र नाथ दत्त और इनका नाम है भूपेंद्र नाथ दत्त। इन्होंने इसका पुनर्गठन किया और इनका नारा था खून के बदले खून। ठीक है साथियों, ये हो गए अनुशीलन की बात। इसके अलावा देखिए कुछ समाचार पत्र थे। समाचार पत्रों की बात कर लो। समाचार पत्रों में आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये दोनों पत्रिकाएं संध्या और युगांतर महत्वपूर्ण है। वारिंद्र घोष, भूपेंद्र नाथ के द्वारा इन दोनों पत्रिकाओं के माध्यम से उग्रवाद का प्रचार किया गया। वैसे तो संध्या के जो संपादक थे वो थे ब्रह्म बांधव दत्त। कौन थे? ब्रह्म बांधव दत्त। ठीक है, ये नाम आप याद रखना, ब्रह्म बांधव दत्त। और युगांतर के थे भूपेंद्र नाथ दत्त। कौन थे? भूपेंद्र नाथ दत्त। युगांतर के थे भूपेंद्र नाथ दत्त, संध्या के थे ब्रह्म बांधव दत्त। ये वही ब्रह्म बांधव दत्त है साथियों जिन्होंने गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा था। सर्वप्रथम गुरुदेव किसने कहा था? ब्रह्म बांधव दत्त ने ही कहा था। युगांतर के कौन है? भूपेंद्र नाथ दत्त हैं। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस। बंगाल में बात करेंगे मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस 1908। ये क्या था? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने तारीख आपको याद रखनी है, एनसीईआरटी में दी हुई है 30 अप्रैल 1908। कितनी है? 30 अप्रैल 1908 को प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने किंग्स फोर्ट, मुजफ्फरपुर के एक जज थे, न्यायाधीश थे, किंग्स फोर्ट, इन पर बम फेंक दिया। ये बच गए। इनकी जगह जो दूसरे लोग थे कैनेडी, ठीक है, और उनकी मिसेज, वो उनमें मारे गए थे साथियों। इन पर बम गिर गया था और इसको बोलते हैं मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस। 30 अप्रैल 1908, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा है अलीपुर षड्यंत्र केस। कौन सा है? अलीपुर षड्यंत्र केस। ये भी आपको 1908 में ही है। इस केस में क्या है कि एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी संगठन का पता अंग्रेजों को लग गया था और इसको बोलते हैं अलीपुर षड्यंत्र केस। इसके माध्यम से अरविंद घोष, वारिंद्र घोष सहित 34 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था और उन पर अलीपुर षड्यंत्र केस के माध्यम से मुकदमा चलाया, जिसमें अपने जो अरविंद घोष है इनकी पैरवी की थी चित्तरंजन दास ने, CR दास ने, और इनको बचा लिया था। ठीक है, उसके बाद में सन्यासी बन गए थे, जीवन को अपने सन्यासी जीवन में चले गए थे। इसके बाद है हावड़ा षड्यंत्र केस। ये भी 1908 है। इसमें जतेंद्र नाथ सहित 47 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये था आपका हावड़ा केस। यानी कि आपको एक तो मुजफ्फर केस 1908, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी 30 अप्रैल 1908 याद रखना है। एक अलीपुर षड्यंत्र केस में क्या था? अरविंद घोष, वारिंद्र घोष सहित 34 लोगों को पकड़ लिया गया था। हावड़ा केस 1910, इसमें क्या है? जतेंद्र नाथ सहित 47 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में दो मुख्य सोसाइटी आपको याद रखनी है। एक तो है भारत माता सोसाइटी, एक है अंजुमन मुहिबान ए वतन। भारत माता सोसाइटी की स्थापना 1907 में अजीत सिंह के द्वारा। ठीक है, अंजुमन मुहिबान ए वतन, इसकी स्थापना अजीत सिंह ने लाहौर में। बस ये दो आपको याद रखनी है, ये दो सोसाइटी आपको याद रखनी है साथियों। तो ये थी आपकी बंगाल और पंजाब, इससे संबंधित स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। और ये महत्वपूर्ण घटनाएं थी, महत्वपूर्ण बातें थी जो क्रांतिकारी आंदोलन प्रथम चरण से संबंधित थी। अब कुछ बातें और हैं, जैसे विदेशों में। ठीक है, लाला हरदयाल हैं, उन्होंने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की, उनकी बात करेंगे। श्यामजी कृष्ण वर्मा की बात करेंगे। ठीक है साथियों, ठीक है, चलते हैं।
देखिए, भारत के अलावा अन्य विदेशों में भी कुछ क्रांतिकारी जो गतिविधियां जो हुई, क्रांतिकारी संगठन थे, उनके बारे में भी देख लेते हैं। इंग्लैंड में श्यामजी कृष्ण वर्मा, इसका नाम आपको याद रखना है। इन्होंने 18 फरवरी 1905 को इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी साथियों। श्यामजी कृष्ण वर्मा 18 फरवरी 1905 इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। 1 जुलाई को यहीं पर कार्यालय के रूप में इन्होंने इंडिया हाउस, अपना जो कार्यालय था इसका यहाँ पर इंग्लैंड में, उसका नाम रखा इंडिया हाउस। क्या रखा? इंडिया हाउस। ठीक है। श्यामजी कृष्ण वर्मा 18 फरवरी 1905 इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना, कार्यालय का नाम था इंडिया हाउस। ठीक है। इसके अलावा अमेरिका में बात करें तो सोहन सिंह भाकना ने 13 मई 1913 को हिंद एसोसिएट फॉर पोर्टलैंड कोस्ट, इसकी स्थापना की। इनके द्वारा जो मूवमेंट चलाया गया उसको बोला गया गदर आंदोलन। क्या बोला गया? गदर आंदोलन। और इसमें लाला हरदयाल के सुझाव पर इसका मुख्यालय रखा सैन फ्रांसिस्को। कहाँ रखा? सैन फ्रांसिस्को। 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल ने गदर का प्रथम साप्ताहिक अंक प्रकाशित किया उर्दू भाषा में। किसके द्वारा? लाला हरदयाल के द्वारा। 1 नवंबर 1913 को गदर का पहला साप्ताहिक उर्दू भाषा में अंक आया लाला हरदयाल के द्वारा। इसी के सुझाव पर मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को। ठीक है। सोहन सिंह भाकना के द्वारा यहाँ पर हिंद एसोसिएट फॉर पोर्टलैंड कोस्ट की स्थापना की गई थी और इस मूवमेंट को बोला गया गदर मूवमेंट। ठीक है साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है। लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना और यहाँ पर श्यामजी कृष्ण वर्मा, ये नाम आपको याद रखने हैं। और इधर फ्रांस में मैडम भिकाजी कामा ने फ्रांस को अपनी कर्मस्थली बनाया। यहाँ पर जो 1907 में द्वितीय समाजवादी अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन हुआ, उसमें प्रतिनिधित्व किसने किया? मैडम भिकाजी कामा ने। भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किसने किया? मैडम भिकाजी कामा ने। और यहाँ पर पहली बार भारत का झंडा फहराया था। मैडम भिकाजी कामा पहली बार भारत का झंडा फहराया। कहाँ? द्वितीय समाजवादी अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस, कहाँ? स्टुटगार्ट। इसका प्रतिनिधित्व किया 1907 में मैडम भिकाजी कामा ने। इसको इंडियन मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशनरी, यानी कि भारतीय क्रांति की माता भी कहा जाता है। इनको भारतीय क्रांति की माता भी कहा जाता है। ठीक है। ये कुछ बातें आपको याद रखनी है। ज़्यादा गहराई में न जाकर हमने केवल आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण चीज़ें ऐड की हैं साथियों। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें इंग्लैंड में श्यामजी कृष्ण वर्मा का नाम याद रखना है। अमेरिका में सोहन सिंह भाकना, लाला हरदयाल और मैडम भिकाजी कामा फ्रांस, इनके बारे में आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आप इन फैक्ट को अवश्य याद कर लें। इसके अलावा जो आपने पढ़ रखा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं एनसीईआरटी के तथ्य शामिल करते हुए महत्वपूर्ण चीज़ें बता रहा हूँ, आप इन्हें अवश्य याद करें साथियों। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।